भाई ये गाड़ी आई अपनी शॉप पे, पूरी कवर्ड भैया लेकर आए और बहुत वेट कराया भैया को मैंने। ये भैया लेकर आए इसको। तो भाई उतर गई बुलेट, पूरी रैप है, इसका रैप खोलना है, कल खोलेंगे। भाई तो रात हो रही है, रात में आई थी गाड़ी को जा रही है। चलो तो दोस्तों ये वाली ओल्ड बुलेट आई है अपने पास, पूरी की पूरी रीस्टोर होने, और अंकल ने इसको पूरा का पूरा अनबॉक्स करना, मतलब अनरैप करना शुरू कर दिया है। अब जिस भी कंपनी से आई है ये पैक तो उन्होंने ठीक ठाक से करी रखी है। अब ये देखना है कि अंदर से कितनी बची है। ये भी सही है, गत्ते के नीचे बबल रैप लगा हुआ है। इसके हेड खोल में इंडिकेटर लगा हुआ है। शॉकर लीक है फ्रंट वाला पूरा, ये देखो तेल तेल हो गया यहाँ पे। खुल गई। MN नंबर, इस नंबर की हमने पहले एक 25 मूवी रेडी करी थी, MN नंबर की, ग्रीन कलर में। कलर तो यार ये इसमें मैट ब्लू करवाया हुआ है भैया ने, जो भी है लग तो थोड़ा बढ़िया सा रहा है। अभी पूरी खुल जाए जब देखेंगे। ओके ब्लैक इंजन, सारा पपड़ी बन के उतर गया। रुको एक बार इसको पूरा अनरैप कर लेते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो देवी और सज्जनों, ये रही रॉयल इनफील्ड बुलेट, ओल्ड बुलेट 350 जो आई है अपनी शॉप पर पूरी की पूरी रीस्टोर होने। और इसकी अभी हमने पूरी की पूरी अनबॉक्सिंग करी थी। अभी अंकल इसको पूरा खोल रहे थे, अभी आपने वो सारी चीज़ें देखी थी। तो उस पैकिंग के अंदर से ऐसी कुछ की ओल्ड बुलेट निकली है, पूरी ब्लू कलर में पेंटेड है ये, और जगह जगह से भैया ने इसको ब्लैक भी करा हुआ है। जैसे इसका इंजन ब्लैक करा हुआ है, ब्लैक करने के बाद इसका जो पेंट है वो सारा उतर गया है। पेंट इसका फटा हुआ है। इन सबको मैं पास से आपको अभी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर इसकी कंडीशन की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। फ्रंट में अगर देखें तो फ्रंट में भैया ने इसके अंदर डिस्क ब्रेक लगवाई हुई है, और ये शॉकर इलेक्ट्रा के लगे हुए हैं। और ये जो सेटअप यहाँ पे मडगार्ड का लगा हुआ है, मचिज्मो में इस तरीके से मडगार्ड लगता है, वो वाली यहाँ पे फिटिंग करी हुई है। और इसकी भी सेटिंग पूरी आउट है, और वो इसलिए आउट है, ये देखो यहाँ से पूरा ये टायर में घुसा हुआ है, बिल्कुल भी गैप नहीं है चलने के लिए। और इधर की साइड से पूरा उठा हुआ है, मतलब इसकी फिटिंग एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे LED हेडलाइट लगी हुई है, और ये पार्किंग लाइट, ये पायलट लाइट, टाइगर लाइट, कोई सी भी लाइट जो आप समझते हो वो वाली लाइट यहाँ पे लगी हुई है। ये LED वाली है, और इस पर भी रस लगा हुआ है। वायरिंग की अगर मैं आपको यहाँ पे कंडीशन दिखाऊँ तो वायरिंग की कंडीशन में ठीक ठाक सी है, बहुत ज़्यादा कटिंग वगैरह तो इसमें मुझे ऊपर से लग नहीं रही है, लेकिन इसके कपलर वगैरह खुले पड़े हैं। तो अभी जब ये खुलेगी तब पता लगेगा वायरिंग की क्या कंडीशन है। पेंट की अब मैं आपको अगर कंडीशन दिखाऊँ तो पेंट फ्यूल टैंक पे से तो पूरा फटा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ये पूरा अंदर की साइड से उभर के बाहर आया हुआ है, यहाँ पे ये उखड़ भी गया है। ये मैट ब्लू कलर में है, देखने में तो अच्छी लग रही है दूर से, लेकिन जब पास से इसको देख रहे हैं तो काफ़ी सारी कमियां हैं, जैसे पेंट फूलना, पेंट उखड़ना, इंजन ये बफ नहीं करवाया, इसको ब्लैक करा दिया, और ये भी इसका पेंट उतर के जा रहा है। अगर मैं इसको अपने नेल से भी स्क्रैच करूँ ना तब भी ये पेंट उतर रहा है, इतना कमज़ोर है। भैया बता रहे थे कि उन्होंने इसको ऐसे स्प्रे से पेंट कर दिया था, इसके नीचे कोई बेस वगैरह नहीं बना हुआ, ना इसके ऊपर रफ मारा हुआ, तो ये सारा उतर गया। तो अब ये बफ होगा, इसका पेंट वगैरह उतारना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, उन्होंने काम बढ़ा दिया यहाँ पे सारी चीज़ें करके। खैर कोई बात नहीं। जंग तो मैंने आपको इसके अंदर अच्छा खासा दिखाई दिया। यहाँ पे इसका ये साइड स्टैंड भी गला हुआ है, नीचे मेन स्टैंड में भी उन्होंने नीचे बोल्ट वगैरह लगा के वेल्डिंग करा के काम चला रहे हैं। रीस्टोर हुई थी, मुझे ये नहीं पता यार उन्होंने रीस्टोर करवाई थी तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं चेंज करवाई। ये सारी चीज़ें रीस्टोरेशन के टाइम पे चेंज होनी चाहिए अगर ख़राब कंडीशन में है तो जो भी है। बाकी एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, यहाँ पे भी जो कान रबड़े लगती हैं, छोटी छोटी रबड़ी होती हैं, उनको कान रबड़ बोलते हैं, वो भी यहाँ पे मिसिंग है दोनों ही साइड में। यहाँ पे भी नहीं है और इस वाली साइड में भी नहीं है। और जो छोटी सी रबड़ होती है, अंगूठी रबड़ बोलते हैं उसको, रिंग रबड़ भी बोलते हैं, तो वो यहाँ पे लगती है, वो भी इसके अंदर नहीं है। तो वायरिंग वगैरह तो इसकी ठीक ठाक है, नीचे की साइड से, ऊपर देखना है, खुलेगी जब इसका पता लगेगा। गाड़ी स्टार्ट है, इंजन में थोड़ी बहुत कमी है, तो वो जब अंकल चेक करेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। इंजन में अगर कुछ काम होगा तो हो सकता है आपको इसका इंजन दूसरी वीडियो में रिस्टोर होता हुआ दिखाई दे, और अगर इंजन में दिक्कत नहीं है तो इसी में भी हो सकती हैं सारी चीज़ें, वो तो बाद में पता लगेंगी। रियर में इसका टायर ये पूरा चटका पड़ा है, टायर इसके अंदर नए डलेंगे, इसमें क्रैक्स आ गए अच्छे खासे, ये देखो। तो टायर्स इसमें डलने हैं। चैन सेट इसका मुझे ठीक लग रहा है, बाकी अंकल एक बार इंस्पेक्ट कर लेंगे। शॉकर इसके दोनों ख़त्म है, ये भी ख़त्म है, दूसरी साइड का भी ख़त्म है। रियर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो रियर में इसका जो ये टेल लाइट है ये थंडरबर्ड की लगी हुई है, और ये पूरी नंबर प्लेट इसमें टेढ़ी लगी है, ये थोड़ी सी इधर की साइड में है, जबकि इसको सेंटर में यहाँ होना चाहिए था इस तरीके से। तो देखो कितनी आउट है, बहुत ज़्यादा आउट है। और ये इंडिकेटर भी इसके रिप्लेस ही होंगे, इनका सबका क्रोम ख़राब हो गया है, ये देखो।
और ये भी टूट गया यहाँ से। खैर कोई नहीं, देखेंगे इनका भी क्या होना है, चेंज होंगे, हटेंगे, खुलेंगे, जो भी होगा आपको पता लग जाएगा। इस साइड में इसका साइलेंसर, ये भी इसका नहीं है, पता नहीं किस बाइक के इसके अंदर साइलेंसर लगाया हुआ है। और इस वाली साइड में इसका जो है बॉक्स है, ये भी ठीक ठाक है। रस्ट इसमें नीचे की साइड में है, शायद है, नीचे की साइड से बॉक्स गला हुआ है। इधर की साइड से इसमें भी छेद है, ये फ़िल्टर बॉक्स। हालांकि इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं होता है बीच में, यहीं पे फ़िल्टर लगता है, तो इसको भी देखेंगे इसका क्या करना है। और इस साइड में मुझे ऐसी कोई दिक्कत तो लग नहीं रही। दिक्कत हाँ है तो सही थोड़ी सी, कि यहाँ पे ये ऑयल वगैरह निकला हुआ है अच्छा खासा। अब या तो ये डीकम्प्रेसर वाला जो है पॉइंट है इधर की साइड में, ये लीक है, या यहाँ बोल्ट की तरफ से निकल रहा है, दूसरी साइड में स्पार्क प्लग की तरफ से निकल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। अभी जब ये स्टार्ट होगी और वही जब भी जो भी कहानी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये वाली दिक्कत इसमें है, पेंट की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है। यहाँ से तो पपड़ी बन बन के पेंट उतर रहा है, देखो। तो ये देखो, ऐसे उतर रहा है पेंट। तो यही होता है यार, बिना बेस बनाए पेंट मारने से ऐसे ही उतरता है। और दूसरा, ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते, तो इसलिए भी ये पेंट ख़राब होते हैं। तो खैर जो भी है, इस कपड़े को रखते हैं यहीं पे। हॉर्न इसमें दोनों ठीक ठाक लगे हुए हैं, और तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लीवर वगैरह तो ये भी आपको मैंने दिखाए थे, घिसे पड़े हैं सारे, और रस्ट भी लगा हुआ है, तो इनका भी देखना है, इनका क्या करना है। स्टिकर वगैरह इसके इधर की साइड से ठीक है, लेकिन ये यहाँ से फटा हुआ है, तो इसको भी वेल्ड कराना पड़ेगा। सो यही है पूरी की पूरी ओल्ड ब्लड। जब ये डिसअसेंबल होगी, जब मैं आपको दिखाऊंगा, तो अंकल को एक बार इसका जो भी प्रोग्राम है उसको फिट करने देते हैं, और जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ेंगी वो मैं दिखाऊंगा। तो अंकल जैसे इसका काम स्टार्ट करेंगे तब करेंगे आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों, इस वाली बुलेट का अंकल जी ने पूरा का पूरा डिसअसेंबल वाला प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, और अब इसका फ्यूल टैंक ही सबसे पहले अंकल ने खोला है। और पूरी गाड़ी को डिसअसेंबल करने से पहले इसके इंजन की इंस्पेक्शन करनी है। जो मैंने आपको लीकेज वाली चीज़ें दिखाई थी इसके अंदर, वो थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमने इसको स्टार्ट करा था तो यहाँ से बबल आ रहे थे। तो इसीलिए अंकल कह रहे हैं पहले इसका हेड खोल के चेक कर लेते क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और दूसरा, इसका पिस्टन भी अंकल बता रहे हैं कुछ दिक्कत कर रहा है। अंकल क्या दिक्कत है पिस्टन में? पिस्टन इसका बोला पड़ा है, पिस्टन के अंदर नॉकिंग है। पिस्टन नॉकिंग है इसमें? अच्छा, तो पिस्टन भी अभी चेक करना है भाई, इसमें पिस्टन में क्यों इतनी दिक्कत आ रही है, चेंज करना है, क्या करना है, वो भी खोलने के बाद ही पता लगेगा। तो अंकल को पहले इसकी जो छोटी छोटी चीज़ है, छोटी क्या बड़ी बड़ी चीज़ें इंजन की, इनको खोलने देते हैं, और जो भी कमी पेशियाँ निकलेंगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो जो भी इसका प्रोसेस है डिसअसेंबल वाला, तो वही करने देते हैं, तभी करते हैं आप सभी। चलो, ये भी बॉन्ड लगा के बढ़िया तरीके से चिपका रखे हैं। इधर का तो रॉकर कवर खुल गया, अब इधर का देखते हैं। ऑयल तो ऊपर आ रहा है, दोनों भीगे पड़े हैं। और अभी अंकल इसका इंजन ही खोल रहे थे, इसके अंदर से कुछ लोहे के पार्टिकल्स निकले, ये रख दिए। इधर की साइड का भी देखते हैं, इसमें भी यहाँ पे थोड़े से है। सो दोस्तों, अंकल जी ने इसका जितना भी सामान था सारा खोल दिया। ऊपर के जितने भी स्टड वगैरह थे, बोल्ट वगैरह थे, सब खुल गए। इधर की साइड का कार्बोरेटर भी अंकल ने खोल दिया। अब इसको उठा के ये देखना है इसके अंदर दिक्कत परेशानी क्या है। आ गया बाहर। अब देखते हैं भाई क्या पिस्टन है इसमें। नहीं, अभी इसके अंदर आएगा 40 का, अगर 20 है इसके अंदर 40 का आएगा। तेरे पास कोई और रास्ता है? सो दोस्तों, यहाँ पे अंकल जी का तो स्टार्ट हो गया टी ब्रेक, लेकिन यहाँ पे इंजन जब हमने खोला तो इसका जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर हटाने का पिस्टन की आप एक बार कंडीशन देखो। ये पिघला हुआ है, टूटा हुआ है, इसकी ऑयल रिंग इसके अंदर निकली ही नहीं है। हमने चाय मारी है इसकी, ये देखो पूरा, यहाँ से देखो पूरा गल गया, पूरा ये ख़त्म हो रखा है यहाँ से पिस्टन, ऐसी कंडीशन में निकला है। और इधर से ही नहीं, इस वाली साइड से भी पूरा पिस्टन ये कटा हुआ है, इधर से तो कुछ ज़्यादा ही कटा है। सो भाई पिस्टन तो इसका आ गया निकल के बाहर। क्या बढ़िया कंडीशन है पिस्टन की। अंकल ये बिना ऑयल रिंग के चल कैसे रहा था? ये एक रिंग की पर गाड़ी चल रही है बस। ये ऊपर वाली रिंग के अंदर पूरी जाम थी, इसकी वजह से चल रही थी ना। अच्छा, जब ये बार बार प्रेशर रिलीज कर रही थी ये। एक बार बताओ, ये देखो ना, ये कस्टमर भी सामने ही है। भैया कैसा लग रहा है पिस्टन? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
एक बार इसका इंजन ऑयल ही निकाल के चेक करते हैं क्या कंडीशन है। लो जी लो, इंजन ऑयल तो निकला नहीं, तो ये लोहे के पार्टिकल ज़रूर निकल रहे हैं। इंजन ऑयल तो निकला ही नहीं। ऑयल फिल्टर वाली साइड में ये इसका ऑयल फिल्टर भी बाहर आ गया और इसके अंदर साइडों में निकला हुआ है। इसके अंदर से लोहे का इंजन ऑयल निकल रहा है। सो देवी और सज्जनों, अंकल जी ने इस वाली बुलेट को डिसअसेंबल करना शुरू कर दिया और इसकी टंकी, सीट वगैरह सब हटा दी। इधर की साइड का टूल बॉक्स भी खुल गया और इधर की साइड में ये जो अंकल ने फिल्टर बॉक्स था वो भी खोल दिया है। मतलब कि डिसअसेंबल वाला प्रोसेस अब तरीके से स्टार्ट हो चुका है इसका। इंजन वाली चीज़ें इंजन वाली वीडियो में ही आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जो डिसअसेंबल वाला पूरा का पूरा प्रोसेस है वो आपको अभी इसी वक्त देखने को मिल जाएगा सारा का सारा। तो अब इसके जो भी प्रोसेस है डिसअसेंबल वाले वो अंकल को करने देते हैं और जैसे जैसे ये वाला प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। इन जब भी करते हैं आप सभी से वार्तालाप। तो दोस्तों, अंकल जी ने यहाँ पे इस वाले इंजन का क्लच कवर खोलना शुरू कर दिया और अब देखते हैं इसके अंदर से क्या कंडीशन निकलती है। इंजन ऑयल निकलता है, नहीं निकलता है, क्लच प्लेट किस कंडीशन में निकलती हैं। ऑयल तो है इसके अंदर, क्लच प्लेट इसके अंदर 3 फेस वाली है, जिसकी वजह से भैया कह रहे थे कि ये कभी भी इंगेज हो जाती है। वही है ना अंकल कहानी इसकी। और 3 फेस की है, देखो पास से आपको दिख रही होगी, इसमें 3 पॉइंट दिख रहे हैं। 4 फेस वाली में 4 होगी। तो इसके अंदर 3 प्रेशर प्लेट और 3 क्लच प्लेट है, जो फ्रिक्शन प्लेट होती है वो है। अब ये देखना है इसका क्या है। बाकी अल्टरनेटर वगैरह तो साफ़ सुथरी कंडीशन में दिख रहे हैं। चोट मारी है, ये देखो। हाँ, टक तो बने हुए हैं। नट भी लगाना है, नया नट लाना है। नट लगाना और ये वहाँ पे जाएगी नहीं क्लास पे। हाँ, तो इसकी चूड़ी सही करवानी है। ठीक। एक तो इसकी चूड़ी ख़राब है, ये भी चूड़ी बिल्कुल स्लिप हो रखी है पास। और ये वाला ठीक है, लेकिन इस वाले में इधर की साइड से निशान पड़े हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, मैग्नेट इसकी खुल गई, सारा कुछ खुल गया। अब इसकी क्लच खुलने देते हैं और देखते हैं क्लच की क्या कंडीशन निकलती है। पकड़ सिर्फ प्लेट भी आ रही है, बीच में से तो आई नहीं रही। या यहाँ पे ये आ रही है, ये आ रही है। हाँ, पूरी पकड़ नहीं आ रही है। टेढ़ी तो चलती हैं अंकल। ये बीच में ऐसी आती थी क्या? 3 वाली में लग रहा है अलग सी क्यों है। अच्छा, ऊपर नीचे की एक जैसी है, बीच की अलग है। हाँ, ये चीज़ यूज हो रही है। अच्छा 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 अच्छा। तो मान लो प्लेट अगर पूरे पे चलेगी तो पूरे पे निशान आएगा। निशान जैसे इधर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इधर तो आई नहीं ढंग से। ये है। क्या आवाज़ कर रहा है इसकी क्रैंक खराब है। टूट पूरा टूटा पड़ा है पीछे। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें गोलियाँ नहीं है, गैप आ रखा है। गोली में है, देखो ना उधर ऊपर की साइड में नहीं है। केज टूटी पड़ी बिल्कुल। क्लच काम कर रहे हैं। ये देखो ना क्या इतना गैप। ये ऊपर की जो प्लेट है ना इसकी, हाँ हाँ, कटे पड़ी है। ये देखो सामने की तरफ गोलियाँ ही नहीं है उसमें। गोली नहीं है ना इसमें, गोली भी कम है, जबकि गोलियाँ पूरी होती हैं इसमें। चल जाएगी। चैन ख़त्म है। इधर इसकी सारी गोलियाँ निकल गई कटोरे की, सारा कटोरा खाली हो जाए। प्लस साइड क्यों नहीं होता इसका? इसीलिए नहीं हो रहा था। भैया की ये कंप्लेंट थी कि इसकी क्लच में इशू रहता है, वो चल नहीं रहा है ढंग से।
और यही दिक्कत है। वो तो रहेगी। अब ये चीज़ देखो ना, ये भी कट रही है, दूसरा गोलियां पूरी नहीं है इसके अंदर। ये देखो, ये क्या है? ये चीज़, ये लॉक डाल रखा है इसके। लॉक नहीं होता यहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये पूरा फिक्स होता है। अच्छा, पीछे की साइड में। और ये लग रहा है, ये तो आवाज़ कर रहा है। ये किसी ने भी ऐसा लगाया? ओके, तो ये पीछे लग किसके अंदर रहा है? अच्छा अच्छा, ये समझ गया। ये तो इसकी वो है ऑयल सील, इसी में अड़ रहा है। फोल्ड अल्लाह है। ये देखो, इस पे निशान भी पड़े हुए पीछे। अब ये देखना पड़ेगा कि सापट इसकी वो खिसकी तो नहीं है। लूज तो ही रखी है वो, गियर वाली साइड की जो वो आप दिखा रहे थे। कवर तो कभी कवर खुलेगा ना, कवर खुलने के बाद में लगेगा ना पता, तभी तो सापट इस तक को आएगी। हाँ, सापट घुसी हुई है अंदर को, मतलब ये इसको लॉक लगा के सेंटर उन्होंने बाहर कर दिया, जिससे कि आवाज़ ना आए ये वाली। ये चलेगा ही नहीं। इनके मिस्त्री तो रहेगी। अब तो बस क्या है कि जहाँ पे जाएगी जुगाबाजी कर देंगे, चलो हाँ, चलनी चाहिए बस। तो अपनी वो बचाता जान। हाँ, बस यहाँ से जाए, उसके बाद में कुछ भी हो, मैं क्या लेना। चलो, इसको अभी देखते हैं क्या करना है इसका, क्योंकि हमें तो काम 0-0 ही करना होता है, क्योंकि जब गाड़ी पूरी रिस्टोर होती है तो कम से कम 4-5 साल गाड़ी को कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए, और ख़ासकर इंजन का। तो अब यहाँ तक ये खुल चुका है, वो अब खुल रहा है। और अब बताओ अंकल, ये कौन सा वाला? ये वाला है। तो ये स्टैंड आएगा इसका? स्टार्ट और नट दोनों ही आएंगे। छोटे छोटे से ये समय बारीक चूड़ी होती हैं। ये बारीक चूड़ी के होते हैं। ओके, मतलब नट बोल्ट तो इसमें है। मुझे लग रहा है स्टडों के चक्कर में हम इसमें ज़्यादा ही पागल होने वाले हैं। ये देखो, जैसे ऐसे खुलते जा रहे हैं, फ्री निकल रहे हैं पीछे से। ये गलत चढ़ा है, क्या करा है? ये ऐसा होता है कि नट तो सारे मिलते नहीं। हाँ फिर तो ये है जो जबरदस्ती नट लगाओ हाँ। कल तो। अब इनको 0-0 करने बैठो तो खर्चे भी तो फिर अलग ही आते हैं। मैंने अब तक इतना नोटिस करा है कि इंजन का खर्चा और बुलेट के रिस्टोरेशन का खर्चा ऑलमोस्ट बराबर बैठता है। हालांकि रिस्टोरेशन थोड़ी महंगी होती है, बट फिर भी उसमें काफ़ी मोटा जो हिस्सा होता है वो इंजन की तरफ चला जाता है। अब ऐसे ही है, ये खोला, ये अंदर से बाहर आ गया पूरा। और इनके ऊपर कचरा भी है यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यहाँ पे एक क्लच कवर पूरा खुल गया, ऊपर से भी उतर गया, अंदर से भी, मतलब पूरा जो सेट होता है वो बाहर आ चुका है। अब यहाँ तो ऐसा कुछ बचा नहीं है। दूसरी वाली साइड में जो इसकी टाइमिंग का कवर है वो खुलेगा, और फिर जब ये पूरा उतर जाएगा तो ये ये गियर बॉक्स पूरा बाहर आएगा। तो एक साइड इसकी खुल गई, ऊपर वाली साइड खुल गई, वो उधर वाली साइड इसकी डिसअसेंबल होगी। ये भी पूरा लूज़ पड़ा है। ये होता ही ऐसा है, लूज़ है ये। अरे शाबाश, पूरा फ्री घूम रहा है। हाथ से ही आ गए तो बाहर। इस वाली बुलेट का मडगार्ड पूरा का पूरा ना टायर से चिपका हुआ था। जब हमने इसको डिसअसेंबल करना शुरू करा था, उससे पहले मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी, तो ये सेट नहीं हो रहा था बिल्कुल ही। मतलब ये टायर और मडगार्ड लग के चल रहे थे। फिर हमने इसके अंदर ये दूसरी अच्छी क्वालिटी की प्लेटें डाली हैं। तो अब जब इसकी फिटिंग करी है तो एक साइड के होल प्रॉपर साइड से, दूसरी साइड में हमें होल करने पड़ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जो इसके अंदर पहले प्लेटें लगी थी वो दोनों साइड में एक ही तरफ की प्लेटें थी। ये वाली यार, इसमें लेफ़्ट राइट तो लिखा नहीं है, इसमें एक साइड में लेफ़्ट लिखा है, दूसरी साइड में राइट लिखा नहीं है। लेकिन इस प्लेट के अंदर उधर राइट था, इधर लेफ़्ट था, प्रॉपर था। और प्लेटें लगाते ही ये पूरा मडगार्ड सेट हो गया, और यहाँ पे जो इसकी सेटिंग करनी थी वो प्रॉपर हो चुकी है। अब अंकल बस इसमें जो ये बोल्ट वगैरह अलाइन करने वो कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा। इंजन यहाँ तक खुल चुका है, वो भी आपने देखा ही था। इसके बाद हमने सोचा कि रात होने से पहले ये काम भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये चीज़ भी इसकी प्रॉपर सेट हो चुकी है। अब आगे का काम स्टार्ट होगा, मतलब ये सेटिंग हो जाएगी, उसके बाद पूरा ही अब इसको डिसअसेंबल कर देना। वायरिंग के जो भी कनेक्शन थे वो हमने सब देख लिए तरीके से, जो हमें देखने थे। इंजन दूसरी साइड से खुलेगा, और ये अब सारी चीज़ें इसकी सेट हो ही गई हैं। तो इसमें तकरीबन हमें ये समझ लो, इन्हीं को सेट करने में, मतलब हमें नहीं पता था यार, देखो 6 आउट हैं इसके, तो कभी इनको पलटा, कभी ऊपर नीचे करा, सब काम करके देख लिए, वो सेट नहीं हुआ। प्लेटें यहाँ पे मतलब हमें सेट करने में 2-3 घंटे यही समझने में लग गए कि इनको करना क्या है। ऊपर नीचे हर तरह से करके देख लिया। फिर 2-3 घंटे इसलिए भी लग गए कि फिर हमने ये प्लेटें अरेंज करी हैं। तो मतलब सारा कुछ कुल मिला के इतना समय लग गया इस चीज़ को सेट करने में। तो ऐसे तो बुलेटों के अंदर समय लगता है इन चीज़ों को सेट करने में, और
समझने में भी टाइम लग जाता है कई बार, क्योंकि ये जो कमियां होती है ना, ये पिछले मैकेनिकों ने छोड़ी होती हैं। अब जो कमियां वो थी उसके अंदर, वो पहले से ही थी। अब उनको सुधारना, फिर इनको पेंट प्रोसेस पे भेजना, ये थोड़ा कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओके हो गई, जो भी करना था हमने कर लिया। जो भी अब चल रहा है आगे चलता रहेगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। एंजॉय करते हैं आप सभी से। तो दोस्तों अंकल जी ने यहाँ पे इंजन का जो ये टाइमिंग कवर वाला सेट होता है पूरा खोल दिया, और यहाँ पे टाइमिंग गियर सारे प्रॉपर कंडीशन में है। अभी तो इसके अंदर हमें कोई चाल वाल कुछ दिखी नहीं है। अंकल सब ओके है ना? हाँ ये तो पिने वगैरह बिल्कुल ओके। पिन तो भी निकालेंगे गाड़ी तब पता लगेगा अपने अच्छा आप। अच्छा 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 अच्छा। अभी तो सिर्फ ये है कि ये चीज़ दे रहे हैं, ये इन चीज़ों में चाल नहीं है। इधर से चाल नहीं है। इसकी केम प्रॉपर ठीक है। टाइमिंग गियर तो है। पिनों की क्या कंडीशन है? ये भी सही है, ठीक है। हाँ, हल्की फुल्की कटी हुई है। इतनी तो कटती है, एकदम कटी जाती है। इतने तो स्क्रैचेस आ ही जाते हैं ना। वैसे इंजन जब हमने स्टार्ट करा था तो टाइमिंग की साइड की कोई आवाज़ नहीं थी इसमें। ये भी आ गया बाहर। ये सपोर्टिंग गियर होते हैं पॉइंट वाले, मतलब ये घूमता है जब जाके पॉइंट वाला गियर घूमता है ऊपर वाला। एक साइड में ये 5 गियर होते हैं छोटे छोटे। चलो एक बार अंकल को इस वाली साइड को पूरा खोल लेने देते हैं, और भी ये इंजन इसका मुझे लगता है उतर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से फ्रंट इसका पोर्शन पूरा खुल गया, ये सारी चीज़ें इसकी खुल गई। अब तो जब ये इंजन उतरेगा, जब ये पीछे वाली चीज़ें खुलेंगी इसकी, तो ये खुल जाने देते हैं इंजन को इसके, और फिर ये जो पूरी डिसअसेंबल वाला प्रोसेस उसको कंप्लीट होने देते हैं, एंड फिर करते हैं। ठीक है, आगे चलो जी। ठीक है ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, समझ गया। काफ़ी चाल है, ठीक, समझ गया। ठीक ठीक है। अभी क्रैक हो रखा है। कहाँ से क्रैक है? ये पूरा वेल्डिंग हुआ है। हाँ वेल्ड तो पूरा हो रखा है, क्रैक भी तो है ये। दिखाने को लाइट में तो भाई फाइनली ये वाली ओल्ड बुलेट अंकल ने पूरी की पूरी डिसम्बल कर दी, बट अभी चेसी और इंजन का अलग होना बाकी है। गियर बॉक्स अभी इसका हमने ओपन करा था, उसके अंदर बेहद सारी कमियां निकली हैं। तो उसका पूरा ढक्कन जो होता है ना सेंटर वाला, वो भी अंदर से वेल्ड कराया हुआ था, और मतलब बुश वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको खुलवाते खुलवाते अपने हाथ भी दे देगा। आगे से तो देखो मत, पीछे से देख के आइडिया लगा लो। खैर वो छोड़ो। और अब रियर टायर इसका निकल गया, रियर पोर्शन अंकल अभी इसका डिसम्बल कर रहे हैं, और जब ये डिसम्बल हो जाएगा तो इंजन भी इसका अलग हो ही जाएगा। ज़्यादा टाइम अब इसमें बचा नहीं है, सो थोड़ी बहुत देर में अब ये पूरी की पूरी बुलेट डिसअसेंबल हो जाएगी। फिर जो काम बचेगा इसमें, थोड़ा बहुत जो बचेगा वो इंजन को खोलने का बचेगा। जब इसकी क्रैंक वगैरह निकलेगी तो वो सारी चीज़ें तो आपको अभी डिसअसेंबल वाली वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलो अभी अंकल को ये सारी चीज़ें डिसअसेंबल करने देते हैं, और वही अगेन जब ये चेस इंजन अलग अलग होंगे तब। तो भाई फाइनली यहाँ पे अपनी ये वाली पूरी की पूरी बुलेट डिसअसेंबल हो गई, और जितने भी इसके स्टड वगैरह थे अंकल ने सब खोल दिए। अब ये चेसी इंजन से अलग करनी है, और कुछ भी नहीं बचा। अंकल अभी रेस्ट में लगे हुए थे, तो ये चेसी हो गई इंजन से फाइनली अलग। अब पूरी की पूरी बुलेट ये डिसअसेंबल हो चुकी है। ये देखो कैसी टेढ़ी कितनी है। हाँ ये यहाँ से आउट है थोड़ी सी। थोड़ी नहीं है, बहुत है। हाँ मतलब बहुत जबरदस्ती रहने ठोकी है इसमें। कोई नहीं, इसका भी जुगाड़ देखेंगे। अंकल ये चेसी ना इधर की तरफ से ऐसे हो रखी है। हल्की सी है इसमें। और दूसरा अब ये इंजन जो अब वो भी अलग अलग करना है, मतलब ये चैम्बर खोलना है और गियर बॉक्स इसका अलग हटाना है। मतलब ये जो हांडी बची है खाली इसकी, इसको भी अलग करना है। तो अब जाके फाइनली इसका जो गियर बॉक्स की केजिंग है, जिसको हांडी भी बोलते हैं, अब जाके वो अलग हुई है चैम्बर से। सो अब इसका चैम्बर अब खुलेगा और इसमें से क्रैंक बार निकलेगी। और अब देखना है कि जो वो पिस्टन इसका पूरा गला हुआ निकला था, वो उसके जो पार्टिकल है वो इसके अंदर है नहीं है, या जिसने भी ये इंजन पहले रेडी करा था उसने लगाया था नहीं लगाया था, क्या कहानी है वो अब पता लगेगी। और फाइनली ये पूरी की पूरी बुलेट अब डिसअसेंबल भी हो जाएगी।
तो अंकल को एक बार इसका ये चैम्बर जो है इसको खोलने देते हैं, इसके जो बोल्ट हैं ये एक बार खुल जाए इसके इजीली, एंड फिर मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर की क्या कंडीशन है। सो भाई फाइनली ये चैम्बर अलग अलग हो गए, और इसके बीच में जो स्टड होता है ये ऊपर वाला है, देखो जंग खा के कितनी बुरी तरह चिपका हुआ है। इसके चक्कर में क्या होता है ना, कई बार ये खुलता नहीं है और ये कटवाने पड़ जाते हैं, बट खुल गया। किस्मत भैया की अच्छी थी जिनकी बाइक है, खैर कोई बात नहीं। अब ये देखना इसके अंदर से क्या निकलता है, क्या खजाना निकले, और खजाना देखते हैं। सो हो गया ये पूरा अलग अलग। तो सबसे पहले तो भाई इसका ये रोलर बेरिंग बाहर आ गया। अंकल ये देखो कचरा, ये जितने भी सो इसकी क्रैंक भी बाहर आ गई, और ये ऑयल रिंग इसकी जो पिस्टन की गली हुई थी वही है ना, इसी के चलते ये पूरा इंजन हमें खोलना पड़ गया। अंकल कुछ पार्टिकल मुझे इधर भी दिख रहे हैं, ये देखो। हाँ ये देखो, तो वो जो पिस्टन के ऊपर ऑयल रिंग टूटी हुई निकली थी वो यहीं पर है। अच्छा ऊपर की तो दोनों उसमें ठीक ही थी, पिस्टन के ऊपर जो दो होती हैं, नीचे वाली टूटी थी ना ऑयल रिंग। तो ये रही उस पिस्टन की ऑयल रिंग अंकल के हाथ में, और इंजन खोलना पड़ेगा। इसी की वजह से खोला है इंजन, देखा जाए तो। नहीं तो ये पिस्टन डालते हैं जाम होती पड़ी, कहीं ना कहीं ये ऐसा फंसता है इसमें, सारा काम खराब कर देता। कितने वो निकले हैं, चलो कोई बात नहीं। इधर की साइड में भी बहुत सारे हैं यार, ये थोड़ा नहीं है। मैं एक बार उंगली से निकालता हूँ, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये देखो है। ये लो आवाज़ सुनो क्रैंक की, कर रही है ना खट 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 खट। ये लो सुनो। एक्चुअल में इस गाड़ी का इंजन खुलना नहीं था, इसके हेड में अंकल लीकेज थी बस है। अंकल ने चला के देखी, पिस्टन में आवाज़ बताई, हाफ इंजन खोला तो उसके अंदर से ऑयल रिंग गायब। इसका पिस्टन ये रहा, इसका पिस्टन। अब आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी दोबारा से। ये ऑयल रिंग नहीं थी, ये पूरा गला पड़ा था दोनों तरफ से, और इसकी ऑयल रिंग चैम्बर के अंदर निकली। अब ये सारी चीज़ें तो समझ में आती हैं, चलो कोई बात नहीं, जो भी इसका रीज़न रहा होगा। ये ऑयल रिंग टूट टाट के अंदर चली गई, चलो ठीक है। जब ये इतने सारे कर्म कांड हो रहे थे तो इसके सिलेंडर के अंदर निशान क्यों नहीं है? ये पूरा सिलेंडर देखो, जिसमें वजन बहुत है। वही तो इसके रिंग पहले टूटी है फंसाते समय, और ये टूट के गिर गई है नीचे, उनने ध्यान नहीं दिया। और बाकी जो चूरे हुए हैं ये हुए गाड़ी के चलने के से, क्योंकि इसमें से रिंग अगर निकलती तो निशान तो मारती, जाम हो जाती गाड़ी। वही तो निशान ही नहीं है गाड़ी के अंदर। ये देखो जाम होती। ये देखो पूरा सिलेंडर ये साफ कंडीशन में अंदर से, मतलब बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं है। हालांकि थोड़े बहुत तो हैं, बट जिस हिसाब से वो ऑयल रिंग निकली है उस हिसाब से कुछ तो होता है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। पता नहीं भाई, भैया की किस्मत खराब थी या उस मैकेनिक ने क्या करा, हमारे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। खैर जो भी है, लगाते समय इसकी रिंग गई है निकल, लगाते लगाते रिंग। ये लो ना, लो लॉक ये है, ये लो भाई, पिस्टन का लॉक यहाँ है। ये जो पिस्टन की गज़ल पिन रोकने के काम आता है, एक पिन तो इसके अंदर ही होगी। ये देखो, ये दिख रही है आपको थोड़ी सी यहाँ पे, ये छोटी सी पिन है जो यहाँ पे नहीं है, वो मेरे हाथ में लग रही है, वो निकली है टूटी हुई। तो एक छोटी सी गलती ऐसे पूरा तामझाम फैलवा सकते हैं इंजन का, तो वही हुआ है। और जो ये बुलेट है वो पूरी फाइनली खुल चुकी है, मतलब पूरा डिसेंबल वाला काम ख़त्म हो गया है।
अब एक बार इसके रॉकर वगैरह देखने, कुछ छोटी मोटी चीज़ें देखनी है और जो भी अपडेट होगी वो मैं अभी आपको बता दूंगा। अब जब ये इंजन फाइनल होगा वो तो आपको इंजन वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। अब असेंबल वाली वीडियो इसमें देखने को मिलेगी, दूसरी वो तो जब इसको एडिट करेंगे यही पता लगेगा, क्योंकि लेंथ काफ़ी लंबी हो गई डिसेंबल करते करते गाड़ी को, क्योंकि इंजन भी खुला है, गाड़ी भी खुली है, तो आप समझ ही सकते हो कितनी लंबी लेंथ हो गई होगी। तो चलो इन्फॉर्मेशन देंगे तो भाई चीज़ें तो लंबी होंगी, छोटी मोटी वीडियो बनाएंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो चलो जो भी है अब है आपके सामने, तो करने थे अंकल के छोटी मोटी इंस्पेक्शन, और जो भी अब कहानी इसकी निकलेगी वो मैं आपको बता दूंगा और फिर वही अगेन